के ताका भी नहीं कि हाँ हमारी दीदी जीजा हैं, वैसे चलेगी। रोना इसलिए आया कि हम शादी में नहीं जा पाए और ना ही उसको देख पाए, ना ही उसका विदाई देख पाए। तो रिश्ता के बीच कभी तीसरा आ जाता है तो धीरे धीरे आपके उस दिमाग पे कब्जा कर लेगा। शबनम को सोशल मीडिया पे लाने वाले हम ही दोनों लोग हैं। इसलिए जितना दिन रहना रहो, जितना हमारा औकात था रखे, अब उसको नहीं अच्छा लगा तो चली गई। शबनम जब छोड़ के गई दुख हुआ कि नहीं? क्यों नहीं दुख होगा भाई। जिस दिन कदम इस घर से निकाली उस दिन हम लोग का पैर नहीं छू, उसलिए और ज्यादा तकलीफ हुआ था हम लोग। तो ये नहीं ना कोई कहेगा कि बिन माँ बाप की बच्ची है, बिन सहारे की बच्ची है, उसको परेशान किए तुम लोग। अगर उनके गार्जियन नहीं चाहेंगे तो हम कभी उस घर में कदम नहीं रखेंगे। अगर हमसे नहीं रिश्ता रख के वो खुश है तो खुश रहें। पति ही एक ऐसा होता है जो माई बाप भाई बहन सबका रिश्ता निभा लेता है। कहते हैं ना आखिरी बार बिछड़ते हैं लोग तो जल्दी मिलते नहीं हैं। रजनी मार झगड़ा करवाइए, रजनी नहीं देखना चाहते थे। अरे सर कौन नहीं देखना चाहेगा अपनी बहन का शादी। शबनम की शादी होती है, शबनम की बहन शादी में क्यों नहीं जाती हैं, ये काफ़ी कमेंट आया और लोग जानना चाहते थे शबनम की शादी में शबनम की सगी बहन क्यों नहीं गई। और अभी हमारे साथ रजनी और कौशल जी हैं, बातचीत करते हैं क्यों नहीं गए थे। बुलाया नहीं गया, इसकी वजह से गए नहीं। शादी में नहीं बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया। शबनम ने नहीं बुलाया था कि? नहीं, शबनम कैसे बुलाएगी, शबनम गार्जियन थोड़ी थी। हाँ। गार्जियन जो था वो नहीं बुलाया। तो रेनू जी ने नहीं बुलाया था? नहीं, दोनों पक्ष से कोई नहीं बुलाया था। कोई नहीं बुलाया था। दोनों पक्ष से, ना उधर से रेनू नहीं बुलाई थी और ना उधर से हमारी बहन सब बुलाई थी। जाना चाहती थी शादी में? हाँ जाना तो चाहते थे, लेकिन कोई बुलाया नहीं। कोई नहीं। दोनों पक्ष से नहीं आया तो अगर एक पक्ष से भी आ गया होता तो हम जरूर गए होते। शबनम की शादी में काफ़ी विवाद हुआ, मारपीट हुआ। इसको लोग आरोप लगा रहे थे कि आप लोग नहीं गए थे, तो क्या कुछ सच्चाई है? नहीं, देखिए आरोप तो लगा है हमारे ऊपर। हम जो कहते हैं ना अगर हम ना जाएं फिर भी हमारा नाम आ जाता है कहीं भी। तो देखिए शादी में नहीं गए लेकिन हमारा नाम जरूर आ गया कि मार झगड़ा यही करवाई है। हमारे ऊपर ब्लेम लगा है कि कमेंट में देखें बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे रजनी करवाई है, रजनी मार झगड़ा करवाई है, रजनी नहीं देखना चाहते थे। अरे साला कौन नहीं देखना चाहेगा अपनी बहन का शादी। ऐसे ही थोड़ी ना रो रहे थे कि शुरू से ही अपना भी तमन्ना था। हम घर पे लेके आए थे तो यही सोच के आए थे कहीं उसका बढ़िया से धूमधाम से अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए। आप चाह रहे थे शबनम की अच्छी जगह शादी? आखिर हम लोग इसीलिए तो लिया के आए थे वहाँ से कि कहीं और कोई अच्छा लड़का देख के धूमधाम से बढ़िया से ये नहीं शादी ना हो। है कि शबनम वीडियो बनाती थी, शबनम वायरल थी, इसलिए हम लोग उसको अपने घर पे रखें। हम लोग देखिए वीडियो के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में उसको लाए नहीं थे, क्योंकि हम उससे पहले ही अच्छा खासा कमा भी रहे थे। उसको लेके आए फिर भी तब भी अच्छा खासा कमा रहे थे। वो जब वीडियो बनाना शुरू की हम लोग उसको एक प्लेटफॉर्म दिए कि चलो वीडियो बनाओ, इसी से तुम धीरे धीरे अपना सामान जेवरात वगैरह खरीदते रहना, शादी करने में दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। शबनम की इससे पहले जहाँ शादी हुई थी वहाँ से क्यों लेकर के शबनम को? वो बता रही थी कि उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। परेशान? हाँ, अब वो बता रही थी तो हम कह रहे हैं अब उसको परेशान किया जाता है कि नहीं, अब वो तो वही जानेगी, क्योंकि रहती थी वो तो जानती है वो। और अब खुश है? हाँ, अभी तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया अच्छा परिवार मिला है। हम लोग भी खुश हैं देख के कि चलो इतना अच्छा घर में गई। आखिर हम लोग जो चाहते थे वही हुआ कि एक अच्छा उसको परिवार मिले, एक अच्छी जगह शादी हो और उसको परिवार माने। शबनम की शादी में आप क्यों रो रही थी? बस वही देख कर रो रहे थे। देखिए खुशी भी था और गम भी था कि हम नहीं जा पाए। खुशी इसी बात का था कि उसकी शादी हो गई, फाइनली उसको एक परिवार मिल गया और हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन रोना इसलिए आया कि हम शादी में नहीं जा पाए और ना ही उसको देख पाए, ना ही उसका विदाई देख पाए। कहते हैं ना आखिरी बार बिछड़ते हैं लोग तो जल्दी मिलते नहीं हैं, तो वही नहीं देख पाए वो और तकलीफ। देखिए हमेशा जब भी दुख दर्द होता है उसके जीवन में उनके होता था तो हमेशा स्टेटस लगता था कि काश मेरे मम्मी पापा होते हैं, काश कोई मेरा गार्जियन होता। हमें लगता है अब मम्मी पापा भाई बहन सब मिल गए हैं उसको। पति ही एक ऐसा होता है जो माई बाप भाई बहन सबका रिश्ता निभा लेता है। शादी से पहले जब कोई नहीं था तो सब कुछ आप लोग थे। क्या बोलती थी आपको शबनम? हमको तो जीजा ही कहती थी, लेकिन फ़ोन में नंबर सेव की थी, पापा सेव की थी। नहीं, कहीं कहीं इंटरव्यू भी दी थी और कहीं ना कहीं हम लोग का वीडियो पड़ता था तो बोलती थी कि ये लोग हमारे मम्मी पापा के जैसे मानते हैं और हमारे मम्मी पापा हैं और हम लोग की बेटियां हैं, ऐसे जो करके वीडियो पड़ा था। लेकिन ये है अफसोस है कि उसका चैनल जो डिलीट हो गया सब उसमें पड़ा था। शबनम आपको मम्मी? हाँ, मम्मी बोलती थी, जैसे कि हमेशा नहीं दीदी ही बोलती थी, लेकिन मोबाइल में नंबर सेव की थी मेरी मम्मी एंड को सेव की थी मेरे पापा।
गलती किसकी थी कि मतलब गलती को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर दी कि देखिए आपकी गलती, बहन थी? हाँ गलती को नज़रअंदाज किए, वो खुद जानती है, 2 बार नहीं 3 बार किए, नज़रअंदाज किए थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना हो जाता धीरे धीरे है। बिगड़ गई और उसको हम लोग धीरे नहीं धीरे उभारना विवाद चाहते में हैं और चाहते हैं कि जहाँ खुश है वहाँ खुश रहे हमेशा। ये सब बात उभार कर फिर उसके ज़िंदगी में तूफान नहीं लाना चाहते हैं। ये लोग के चैनल पे वीडियो आता है कि सब रिश्ता खत्म, अब कोई मतलब नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बस अपने जगह वो खुश रहे, जहाँ है बस खुश रहे। हमारे तरफ से अगर हमसे नहीं रिश्ता रख के वो खुश है तो खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो खुश रहे, जहाँ है खुश रहे। अगर वो रिश्ता रखना चाहेंगी शबनम तो आप रखेंगे? हाँ रखेंगे, हमेशा रखेंगे, जब वो रखना चाहेगी रखेंगे, नहीं रखना चाहेगी तो कोई बात नहीं। देखिए पहले भी हम लोग अकेले थे, अकेले ही हम लोग निकले, 6 साल हो गया, आज 7वां साल लगने वाला है। हम लोग अकेले ही आए थे और अकेले आज भी हैं। बीच में वही हमारी बहन आई थी तो थी हम लोग के साथ, नहीं तो अकेले थे और अकेले हैं और लग रहा है अकेले रह भी जाएंगे। शबनम कितने दिन तक आपके साथ थी? 4 साल तक रही है, 4था साल में वो दीदी के पास चले गए। 4 साल बाद। शादी कितने साल बाद हुआ शबनम का? शबनम का शादी तो साल भर के अंदर ही हो गया, वहाँ गई तो मैंने 8 महीना 9 महीना हुआ है, 9 महीना में हो गया, 9-10 महीना में। शबनम की याद आती है? हाँ बहुत आती है। तमाम लोग कहते हैं कि आप 4 साल रख करके शादी नहीं कर पाई, वो 9 महीने में कर दी शादी। तो बस हम यही कहेंगे उन लोगों से जो लोग कह रहे थे, क्या आपकी बहन बिटिया अगर नहीं चाहती है शादी करना, मान लीजिए अभी उसका नया नया एक रिश्ता टूटा था, तो हम सोचे जब तक तुमको रहना है रहो यहाँ पर, जितने दिन 4 साल 5 साल 6 साल रहना है रहो। हम उसको पढ़ाने वाले भी थे, हम बोले थे इसको स्कूल भेजेंगे पढ़ाएंगे, फिर लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, बोली नहीं दीदी हम पढ़े उड़ेंगे नहीं, जो हो गया सो ख़त्म हो गया। तो हम बोले जितना दिन रहना रहो, जितना हमारा औकात था रखे, अब उसको नहीं अच्छा लगा तो चली गई, और जिसको जितना दिन औकात था रखने का रखे, लोग ब्याह शादी कर दिए बस। शबनम को सोशल मीडिया पे कौन ले आया? शबनम को सोशल मीडिया पे लाने वाले हम ही लोग, दोनों लोग हैं, आप ही लोग? हस्बैंड वाइफ। हाँ और उसका क्या, हमारी बड़ी दीदी जो है उनको भी सोशल मीडिया पे हम ही लोग लाने वाले हैं। अब भले वो माने या ना माने, पब्लिक जानती है। जिसके लिए सब कुछ किया आज वो एहसान नहीं हाँ नहीं समझते, बस हमारी भी कुछ गलती थी इसीलिए शायद लोग नहीं समझते हैं। गलती किसकी थी? हम अपनी गलती मानते हैं, हमेशा मानते हैं, हम तो हमेशा सोशल मीडिया पर कहते हैं ठीक है हमसे गलती हुई है, लेकिन वो लोग कभी नहीं मानते हैं कि हम भी कुछ गलत किए हैं। मान लीजिए बवाल होता है तो ये नहीं ना कि हम झूठ फूट में उसको निकाल दिया चले जाओ हमारे घर से बिना बात का, कोई बात रहता है तभी तो, कोई भी इंसानों कोई बात रहता है तभी नोक झोंक होता है, वैसे ही नोक झोंक नहीं ना। क्या आप शबनम को अपने घर से भगाई थी? नहीं ये बात झूठ है, हम लोग नहीं भगाए थे उसको अपने घर से, वो अपनी मर्जी से गई थी, एक वीडियो भी पड़ा था। उसका एक प्रॉपर वीडियो बना था कि शबनम आज से हम लोग के घर से जा रही है और बड़ी दीदी के घर रहेगी, और ये सारा इसका सामान है हम जो सौंप रहे हैं इसको, और इसके बाद इस मैटर पर, इस विवाद पर कोई वीडियो नहीं बनाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर की गई थी। लेकिन जाते ही शाम को रोने धोने लगा, उतना उल्टा सीधा वीडियो बनाने लगे सब, और फ़ोन करके फिर बोलने पर भी कोई माना ही नहीं, तो फिर बात धीरे धीरे विवाद बढ़ती गई। क्यों रो रही थी शबनम? अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ था, उसका जो चाह रही थी वो नहीं हो पाया, हम लोग को एक्सेप्ट नहीं किए, उस चीज़ के बारे में हम बोलना भी नहीं चाहते कि वो क्या चाह रही थी क्या नहीं चाह रही थी, खुश रहे जहाँ है, बस वो जहाँ है खुश रहे मस्त रहे। अब जो बीत गया उसको मुँह देना नहीं चाहते हैं। शबनम जब छोड़ के गई दुख हुआ कि नहीं? क्यों नहीं दुख होगा भाई, हम तो दुख बहुत क्यों रोए नहीं थे, होगा? लेकिन ये सोशल मीडिया पे नहीं डाले थे, अंदर अंदर बहुत रोए थे, बहुत तकलीफ हो रहा था, उसका एक एक कपड़ा देखकर आंसू गिर रहा था कि ये हमारी बहन का है, वो हमारी बहन का है। लेकिन फिर भी गई तो ठीक है, लेकिन हमेशा कहीं जाती आती थी, हम लोग का पैर छूकर आती जाती थी, लेकिन उस दिन जिस दिन कदम इस घर से निकाली उस दिन हम लोग का पैर नहीं छू, उसलिए और ज़्यादा तकलीफ हुआ। मुड़ के ताका भी नहीं कि हाँ हमारी दीदी जीजा हैं, वैसे चले गए। शबनम आपको माँ के समान समझती थी, मुड़ के देखी भी नहीं जाते समय। हाँ अब पता नहीं वैसे ही सेट की थी कि मानती भी थी, अगर मानती रहती होगी तो शायद ताकती भी और पैर छूकर भी जाती, थोड़ा तो मान सम्मान करती, लेकिन मानती थी, बस जानते हैं क्या उसके दिमाग में बस घोल दिया गया था। कहा जाता है 2 पक्ष से भी जब भी तीसरा घुस जाता है, या 2 भाई के भी जब कोई तीसरा घुस जाता है, एक भाई को कहता है आओ चल हमारे घर आज पनीर बनल बा, तो उसको दिमाग पे कब्जा कर लेता है और दूसरे भाई के खिलाफ भड़काने लगता है। किसी भी रिश्ते में जब 2 लोग घुस जाते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। 2 रिश्ता के बीच कभी तीसरा आ जाता है तो धीरे धीरे आपके उस दिमाग पे कब्जा कर लेगा तो एक दूसरे के साथ लड़ा देगा। आज आंखों में आंसू आ जाता है कि शबनम
साथ सब कुछ किया और शबनम की शादी नहीं देख पाए। ठीक है, शबनम के साथ कुछ सब कुछ किए सब, लेकिन कभी भी शबनम के मुंह से सुने भी नहीं। कुछ सुने भी नहीं कि हाँ हमारे दीदी जी हमारे लिए कुछ किए हैं, तो बहुत तकलीफ होता है कि हाँ वो भी कभी नहीं कही अपने मुंह से कि हाँ हमारे दीदी जी हमारे लिए कुछ। शबनम से जब आपके बारे में पूछा जा रहा था कि आप लोग क्यों नहीं बुलाए थे, क्यों नहीं गए, तो बोल रही कि हम उन लोग के बारे में नहीं बात करेंगे। शायद नहीं कुछ मानती है अब, इसीलिए नहीं कही होगी कि हमको नहीं बात करना है। क्या शबनम के शादी के होने के बाद क्या इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी आप लोग से? हाँ हमारे तरफ से तो होगी, और अब शबनम जाने। अपने बहन शबनम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि जहाँ है खुश रहे, और क्या कह सकते हैं। रिश्ता रखेगी तो रखेंगे। हाँ रिश्ता रखेगी तो रखेंगे। शबनम से मिलने जाएंगी? हाँ कभी कोशिश करेंगे जाने के लिए। देखिए अब ये नहीं है ना कि अब कोई ये है कि पहले तो लोग कहते थे कि यहाँ नहीं आना है, वहाँ नहीं मिलना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, लेकिन शायद अब उनकी फैमिली वाले अगर चाहेंगे तो ज़रूर जाएंगे। अब तो उनकी फैमिली दूसरी हो गई ना, मान लीजिए अब उनकी गार्जियन दूसरा कोई हो गया, तो अगर उनके गार्जियन चाहेंगे, अगर उनके गार्जियन नहीं चाहेंगे तो हम कभी उस घर में कदम नहीं रखेंगे कि उनके बिना मर्जी के हम उनके घर चले जाएं। शबनम की नंद रेनू जी है, रेनू और उनके हस्बैंड के, उन लोग से कैसा आप लोग का रिश्ता है? उन लोग से बहुत अच्छा रिश्ता है उनके। अभी मान लीजिए शबनम के हस्बैंड से तो कभी मिले नहीं ना, कभी मुलाकात हुआ है, लेकिन वीडियो के माध्यम से हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और उनका बुद्धि दिमाग जो भी है बहुत अच्छा है। तो शबनम की जहाँ शादी हुई है खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं, जहाँ शादी कोई भी कराया हो, लेकिन अच्छे जगह शादी हुआ है और बहुत अच्छे घर में हुआ है। खुश हैं आप लोग जहाँ सब? अब हम लोग का तो मनोकामना ही यही था कि किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए, अच्छा परिवार मिले, बस तो जब इसी दिन का इंतजार इसी था, दिन कि का कब इंतजार उसका था। शादी हो जाए। हम लोग भी तो यही कराने के लिए लाए थे, लेकिन बीच में हो गई कुछ चीज़ें, बात बिगड़ते गई। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि शादी होने के बाद फिर कर रही है? शबनम का भी वीडियो आता है कि रिश्ता खत्म हो गया। नहीं, वो दिक्कत ये है ना कि वो उनके हस्बैंड जो वो हैं अब चाहती हैं कि अच्छे कोई से खुश बवाल रहें, ना हो, किसी से बवाल ना हो, इसीलिए। वो चाहती है कि अब सब लोग अपना हाँ, उनके हस्बैंड बहुत दिमागदार हैं। वो चाह रहे हैं कि फिर से परेशान ना हो, जैसे साल भर परेशान रहे, साल भर विपत, या बचपन से ही जो विपत सही है अब ना सहे, इसकी वजह से वो कहे होंगे कि बोलिएगा मत कुछ इस बारे में। शबनम को अच्छी बात है, अब परिवार मिल गया है तो बोलना भी नहीं चाहिए, किसी विवाद पे किसी मैटर पे नहीं बोलना चाहिए, अपना खुश रहना चाहिए, अपना वीडियो बनाओ, मस्त रहो, हंस खेल के वीडियो बनाओ तो अच्छा रहेगा। शबनम के जीजा शबनम को क्या कुछ कहेंगे शादी के बाद? हमारी तरफ से तो शुभकामना है, शुभकामना। इतना अच्छा परिवार मिला है। उनकी माँ नहीं थी, बचपन से एक प्यार करने वाली माँ मिल गई, फिर एक बहन भी मिल गई, रेनू ननद बहन की माँ समान होते हैं, बहन भी मिल गई एक, फिर हस्बैंड भी मिल गए, और एक देवर भी मिल गए, भाई भी मिल गए, सारा कुछ ठीक है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। और शबनम यही तुम जहाँ हो बढ़िया रहो, और हमारे ओर से कभी भी तुम्हारे लिए गलत मैं सोचा ही नहीं। हाँ, जो भी आज तक गलत शब्द बोला हूँ तुम्हारे बारे में, गलत वीडियो बनाया हूँ, तो है मैटर होने के बाद बनाया हूँ, उससे पहले तो आज तक तुमसे एक शब्द गलत नहीं बोला था। बवाल होता है तो तुम भी बोलो तो हम भी बोलेंगे, कोई वो तो निकलेगा ही। तुम गाली दोगे तो हम चुप तो रहेंगे नहीं, तो वो तो हो जाती हैं, नॉर्मली चीज़ें हैं, लेकिन अंदर से कभी ये नहीं था कि तुम्हें दुख पहुँचाएं। शबनम आपके घर थी तो जीजा और साली का रिश्ता कैसा था? हाँ, जीजा साली के जैसे हमारी घर आई थी, जैसे लग रहा था एक छोटी सी बच्ची है, हमारी बहन समान, उसका शादी ब्याह करना है, बस यही मन में सोचे थे कि कैसे शादी ब्याह करके बढ़िया जगह निपटा देना है। और आज खुश है? हाँ, आज खुश है, हम लोग कोई मन मुटाव नहीं है। आज वो कह दे कि RK कौशल से रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जगह खुश तो है, सेटल तो है। अब हम रिश्ता क्या, अब तो ये नहीं ना कोई कहेगा कि बिन माँ बाप की बच्ची है, बिन सहारे की बच्ची है, उसको परेशान किए तुम लोग। बस यही जो एक धब्बा था बहुत तकलीफ देता था, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि अब कोई नहीं कहेगा ना कि बिन माँ बाप की लाचार बेटी है, चाहे बहू है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अब तो लाचार नहीं है ना, अब तो उसका सब फैमिली मिल। ये कभी मत सोचना चाहिए उसको कि हमारा गार्जियन नहीं है, या फलानमा रूठ जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे, या हम रूठ जाए तो जी नहीं पाओगी। नहीं, अपना फैमिली मानो, बाकी दुनिया रूठ जाए, ठीक है। अपना फैमिली मानो, फैमिली को प्यार करो, मोहब्बत करो, बढ़िया से रहो, साथ जिए खाओ, मस्त रहो।